राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो। एक मिनट इसको दबाओ जरा, ऐसे ऐसे दबाओ। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो श्री अयोध्या धाम की, बोलो श्री राम लला की, पिताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भगवते सेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आज 22 जनवरी 2024 के इस पवित्र दिवस में अयोध्या धाम में श्री राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है और हम इस समय अयोध्या की भूमि में उपस्थित है। यह हमारा परम सौभाग्य है
रामलीला का दर्शन हो या ना हो, भविष्य में होगा, लेकिन इस समय पर इस पवित्र भूमि में हम उपस्थित हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी भाग्य की बात है। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य अभी फलित हो गए हैं। और अयोध्या धाम, ये आपके लिए बहुत सुनकर आनंद होगा कि पूरे विश्व की सबसे पहली नगरी है। द फर्स्ट सिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्लैनेट, अयोध्या। इसका इतिहास ऐसा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता है। भगवान विष्णु पहले अपना निर्माण करते हैं और फिर उपसर्ग यानी सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग यानी प्राथमिक क्रिएशन, वो अपने बीज को भगवान देते हैं और सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसमें सारे लोकों का निर्माण होता है, ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, 14 भुवन का निर्माण होता है। तो उसमें जब पृथ्वी का निर्माण होता है तो ब्रह्मा जी उसके आगे अपना क्रिएशन जो निर्माण है वो कार्य आरंभ करते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, मानस पुत्र, उनको कहते हैं मारीची। फिर उसके बाद नारद मुनि, फिर उसके बाद में व्यासदेव। इस प्रकार से संप्रदाय है हमारा। तो कश्यप पहुंच करो उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि के द्वारा पुत्र का निर्माण किया, जिसका नाम है वेवस्वाल, सूर्यदेव, ये कश्यप मुनि के पुत्र हैं। तो सूर्य के पुत्र है मनु, इनका नाम है वैवस्वत मनु। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर साम्राज्य प्रस्तापित करने के लिए भेजा। आपको ध्यान में आया ना? ध्यान से सुनना, बहुत कथा बहुत रोचक है। तो ब्रह्मा जी, मारीची, कश्यप, सूर्य और सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, इनको पृथ्वी पर पहला राज्य जमाने के लिए भेजा। तो वैवस्वत मनु जब आए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से, कि राजा को पुरोहित होना बहुत जरूरी है। बिना पुरोहित का राजा निरुपयोगी होता है, बिना पुरोहित का गृहस्थ भी निरुपयोगी होता है। हर एक गृहस्थ को भी एक पुरोहित होना चाहिए अपना, जो धार्मिक विधि करने के लिए सहायता करे। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि, जो उनके खुद के पुत्र हैं, वशिष्ठ मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो सृष्टि के निर्माण काल से वशिष्ठ मुनि हैं। तो वशिष्ठ मुनि को उन्होंने कहा कि आप जाओ और उनके पुरोहित बनो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी पर कौन जाएगा? यहाँ पर लोग बहुत बदबू वाले होते हैं, बहुत पापी होते हैं, हाँ, बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं पृथ्वी के विषय में, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, हम आपके ब्रह्मा लोक में ही अच्छे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको एक बहुत सुंदर बात बताई। जिस बात को सुनकर ब्रह्मा जी राजी हो गए कि हम आएंगे पृथ्वी पर। तो कौन सी बात है? उन्होंने कहा कि ये जो मनु है, वैवस्वत मनु, इनके ही वंश में एक दिन हमारे प्रभु विष्णु भगवान राम के रूप में जन्म लेंगे, दशरथ महाराज के परिवार में। तो दशरथ महाराज ये मनु के वंश में होंगे, मनु सूर्य के वंश में होंगे, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं तो सूर्यवंशी हो गए। तो सूर्यवंशी गोत्र में, परंपरा में राम जन्म लेंगे। तो इनका सीमंतोन्नयन संस्कार, जात संस्कार, मेधा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, यहाँ तक कि विवाह संस्कार भी आप ही करेंगे। तो इस बात पर वशिष्ठ मुनि तुरंत राजी हो गए। ये संतों का जो व्यवहार है ना, बहुत समझना आवश्यक है। संत लोग हर काम करेंगे अगर उससे भगवान का रिश्ता होगा तो, और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कितना भी बड़ा हो, यश देने वाला हो, कीर्ति देने वाला हो, वो नहीं करेंगे अगर वो भगवान से
जुदा हो। तो उनका काम तो पौरोहित्य करने का था, लेकिन बिना मतलब का पौरोहित्य करना उनको इच्छा नहीं थी पृथ्वी पर जाके। लेकिन जब भगवान के विषय में भगवान का संस्कार करने का मौका मिलेगा सेवा के रूप में, तुरंत राजी हो गए और वो पृथ्वी पर आ गए। अभी जोड़ी होगी ना राजा और पुरोहित की। राजा और पुरोहित ने लोगों ने सोचा कि अभी राज्य भी होना चाहिए ना, तो सबसे बड़ी राज्य कौन सा होगा? तो राजा ने कहा कि हमें अयोध्या का राज्य चाहिए, जो दिव्य लोक में विराजमान है। तो दिव्य लोक से अयोध्या को नीचे विराजमान करने के लिए फिर तप किया, दोनों ने मिलकर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अयोध्या नगरी को नीचे लेके आओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अयोध्या नगरी दिव्य नगरी है, पहले मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और भगवान का सुदर्शन चक्र मंगाता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना की गई, विष्णु भगवान ने अपने चक्र देने के लिए वो राजी हो गए और भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो पृथ्वी पर भेजा गया। और फिर वो जब ही इस स्थान पर विराजमान हो गया तो विमान के रूप में अयोध्या को उस पर विराजमान किया गया। अभी आप पृथ्वी पर नहीं है, अभी आप सुदर्शन के ऊपर अयोध्या नगरी नाम के विमान पर विराजमान है। ये पृथ्वी पर स्पर्श करके नहीं है, पहले चक्र है, उसके ऊपर अयोध्या नगरी है। फिर अभी राजा हो गए, पुरोहित हो गए और नगरी भी हो गई। तो कहते नगरी जब होती है तो उस पर भगवान होने चाहिए पूजन करने के लिए। जैसे घर में भगवान के बिना घर को कोई अर्थ नहीं है। अगर घर के केंद्र स्थान में भगवान को विराजमान किया है तो घर को आपके मतलब है। अगर आपके घर में देवघर ही नहीं है, भगवान का देवालय नहीं है, तो हमारा घर यूजलेस है। तो फिर नगरी में भी भगवान का निवास स्थान होना चाहिए, भगवान को प्रस्थापित करना चाहिए। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए तप किया। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए क्योंकि वशिष्ठ उन्होंने उनको एक गुप्त बात बताई थी कि ब्रह्मा जी के पास में स्वयं रंगनाथ का विग्रह है। अब ये उनके पास कैसे आया? जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने भी अपना कार्य करने के लिए भगवान को पुकारा कि आपका कुछ विग्रह होगा तो आपकी पूजा करके मैं आपकी सेवा करूंगा निर्माण करने की। तो भगवान ने रंगनाथ के रूप में अपना विग्रह उनको दिया, जो श्रीरंगम में विराजमान है, रंगनाथ जी महाराज। तो रंगनाथ जी का रहस्य जो है वो वशिष्ठ मुनि ने किसको बताया? राजा मनु को बताया। मैं बीच में प्रश्न पूछूंगा कि आप मेरे ट्रैक पे हो कि नहीं। वशिष्ठ मुनि ने बताया कि ब्रह्मा जी के पास भगवान का दिया हुआ रंगनाथ जी का विग्रह है। तो फिर उन्होंने तप किया और फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो भी आप? तो कहते आपका रंगनाथ जी का विग्रह हमको चाहिए। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरा पूजनीय विग्रह है, मैं पूछता हूँ, मैं कैसे आपको दूंगा? तो बहुत बार बहस हो गई। तो फिर आखिर निर्णय ऐसा हुआ कि जिन भगवान को आप मांग रहे हो उन्हीं को हम पूछेंगे कि उनकी इच्छा क्या है। तो ब्रह्मा जी को पता था कि भगवान तो कहेंगे कि मैं इधर रहूंगा, आपका पूजनीय विग्रह हूं तो मैं यही रहूंगा। तो जब वो भगवान को पूछने गए कि भगवान आपकी इच्छा क्या है, आप तो भगवान ने उनको सबको धक्का दे दिया, आश्चर्य का धक्का दे दिया। कहते हैं कि मैं इसी क्षण का प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं पृथ्वी पर जाऊं और वहां पर विराजमान हो जाऊं। मैं मनु के लिए ही नीचे आने के लिए यहाँ पर आके बैठा था और आपके पास तब तक रहने की इच्छा थी जब तक नीचे की तैयारी न हो जाए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा शिर सावंत मानकर फिर रंगनाथ जी पृथ्वी पर आए। तो विश्व का सबसे पहला राजा कौन था? वैवस्वत मनु, विवस्वान का पुत्र मनु। क्योंकि ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 14 मनु हैं, सावर्णी मनु, चक्षुषा मनु, ऐसे बहुत सारे मनु हैं। और 14 मनु का जो जीवन काल है वो मिलकर ब्रह्मा जी का एक जीवन काल बनता है। तो ये विवस्वान के पुत्र मनु पृथ्वी के सबसे पहले राजा। पृथ्वी के सबसे पहले पुरोहित कौन है? वशिष्ठ मुनि। पृथ्वी की सबसे पहले नगरी कौन सी है? अयोध्या नगरी। और सबसे पहले भगवान पृथ्वी पर कौन से प्रस्थापित हो गए? जोर से बोलो। रंगनाथ जी भगवान। इस तरह से
पृथ्वी पर एक चारों युद्धि प्रस्थापित हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आपने कई पोस्टर में पढ़ा होगा, विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है, ऐसा लिखा होगा, आपके बाजू में पोस्टर लगे हुए। तो ये इसका इतिहास है। अभी वशिष्ठ मुनि का जो वैशिष्ट्य है वो ये है कि वशिष्ठ मुनि सृष्टि के निर्माण के काल से हैं और सबसे वयोवृद्ध हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास भी थे वो। जब ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया तब से लेकर ब्रह्मा जी के पास है वो, और उसके बाद में कई कई पीढ़ियां गुजर गई है। उसके बाद में राजा अज आए हैं। राजा अज ने दशरथ को जन्म दिया है और दशरथ ने राज्य किया है। उसके बाद प्रभु रामचंद्र आए हैं। ठीक है। इस बीच में इस कुल में रघु नाम के राजा ने भी जन्म लिया है, जिसके कारण राम को रघुवीर, रघुपति, राघवेंद्र, रघुवंशी, राघव ऐसे नाम से जाना जाता है, क्योंकि रघु राजा सूर्यवंश में जन्म लिए। जैसे वशिष्ठ मुनि बहुत वयोवृद्ध हैं, रावण भी बहुत उम्र से बड़ा था। प्रभु राम के जन्म होने के कई कई हजारों साल पहले रावण का जन्म हुआ था। ये भी एक विशेष बात है। ऐसा नहीं कि प्रभु राम का जन्म हुआ फिर रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म बहुत 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 पहले हुआ है। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है पोखरा। कितने लोगों को पता है? पोखरा में आगे पहाड़ में जाएंगे तो पुलत्स्य मुनि का आश्रम है, जो रावण का जन्म स्थान है। दो ऋषि थे, पुलहा ऋषि और पुलत्स्य ऋषि। तो पुलत्स्य ऋषि को दो पत्नियां थी। एक पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ, जो लक्ष्मी की पूजा करके देवताओं का धन की देवता बना, यानी कोषाध्यक्ष बना, तिजोरी, फाइनेंस मिनिस्टर, धन कुबेर बना। वो देखकर जो पुलत्स्य मुनि की दूसरी पत्नी थी कैकशी, उसको ईर्ष्या उत्पन्न हुई, द्वेष उत्पन्न हुआ। तब तक 4 बालक तो हो ही गए थे। तो उन्हें रावण को उकसाया, अरे देखो तुम्हारा सौतेला भाई कितना बड़ा हो गया है। उसके बाद पुष्पक विमान है, उसके बाद लक्ष्मी की कृपा है, सारे देवताओं का धन दौलत उसके पास में है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ करो। तो फिर रावण और सब मिलकर तपस्या करने गए। फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, शिव जी को प्रसन्न किया है, और बहुत सारे वरदान मांगकर रावण उद्दंड बन गया है। बहुत पहले का जन्म है उसका। अभी मैं आज आपको इस कथा में प्रभु रामचंद्र के जन्म की कथा बताता हूँ, क्योंकि वो यहीं पर हुआ है, इसी स्थान पर हुआ है। महत्व क्या है? क्या सब जगह बताया जा रहा है? कोई राम मंदिर नहीं बोल रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर यही बताया जा रहा है। तो ये भूमि का महात्म्य है। इस भूमि पर देखो, अभी यहाँ जन्म लिया है कि वहाँ जन्म लिया है कि 100 फीट दूर लिया है, वो मतलब नहीं है। ये सारी भूमि अयोध्या भूमि है, जो दिव्य लोक से अवतरित हुई है, सुदर्शन चक्र पर विराजमान हो गई है। तो कथा ऐसी है कि दशरथ महाराज बहुत बहुत संपन्न राजा थे। उनके नगरी का नाम क्या है? अयोध्या। क्यों? कोई कारण है उसका? अयोध्या का अर्थ है कि यहाँ पर कोई युद्ध ही नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। पूरा रामायण पढ़ लीजिए। क्योंकि राजा दशरथ और उसके पहले वाले राजा जो थे इतने पराक्रमी थे कि अयोध्या का साम्राज्य, यहाँ तो राजधानी थी अयोध्या, लेकिन पूरे विश्व का राजा थे वो। तो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। और कोई भी देश इस विश्व का ऐसा नहीं था जो राजा दशरथ के विरुद्ध था, या उनके साथ युद्ध करके उनको परास्त करके उनका राज्य जो है वो अस्वीकार था, ऐसा कोई नहीं था। सब लोग जो थे वो उनकी प्रेम से मांडलिक थे। मांडलिक यानी मानने वाले थे। इसलिए अयोध्या के पूरे इतिहास में कभी भी युद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उसका नाम है अयोध्या। इतना सब ऐश्वर्य है, मान सम्मान है, संपत्ति है, कीर्ति है, गौरव है, फिर भी राजा के लिए एक दुख का कारण क्या है? संतान, पुत्र नहीं है। संतान तो थी उनको, पुत्र नहीं है। पुत्र की जरूरत क्या है? क्योंकि आगे का राज्य संभालने के लिए पुत्र चाहिए। एक संतान उनको हुई थी जिनका नाम था शांता, कन्या हुई थी, कन्या। अगर आप लिखेंगे तो आप याद रहेगा, आपको सब लोग बम्पर चला जाएगा। तो शांता नाम की कन्या उनको हुई थी, और उनका एक मित्र था। क्योंकि ये सब जो बता रहा हूं मैं, इसका आगे कथा में लिंक लगेगा आपको। तो शांता उनकी कन्या थी, सबसे पहली, राम से भी बड़ी,
और उनका मित्र था रोमपाद राजा। रोमपाद राजा उनके मित्र थे। शांता के जन्म होने के पहले उनका ऐसा वादा था कि हमारे में से जिसको भी पहले बालक होगा वो दूसरे को गोद देगा। क्या समझ में आया? जहाँ पर और मेरे मित्र हूँ, हम दोनों को भी पुत्र नहीं पुत्री भी नहीं है, तो हमने क्या वादा किया, आप में से हम में से जिसको पहले बच्चा होगा वो दूसरे को दिया जाएगा, भेंट के रूप में संभालने के लिए गोद दिया जाएगा। तो इसमें दशरथ को सबसे पहली कन्या हुई, तो उन्होंने रोमपाद महाराज को उसको गोद में दिया, गोद दे दिया उसको, यानी क्या कहते हैं उसको, एडॉप्ट कर लिया, है ना। लेकिन पुत्र नहीं था, एक दुख था। आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि अयोध्या में कितने सालों तक उत्सव नहीं मनाया गया। आपके घर में एंगेजमेंट है, बच्चे की शादी है या घर प्रवेश है, कोई उत्सव नहीं मनाया गया, क्योंकि राजा को पुत्र नहीं है और राजा दुखी है। इसलिए प्रजा राजा पर इतना प्रेम करती थी कि कोई भी उत्सव मनाया नहीं गया। फिर एक दिन वशिष्ठ मुनि से फिर चर्चा हुई, महाराज जी संतान नहीं है, क्या करें। मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने बताया कि एक ऋषि है, उसका नाम है ऋष्यशृंग। क्या नाम बताया? ऋष्यशृंग। श्रृंग का मतलब है सिंह, और ऋषि जिसके सर पर सिंह है उसका नाम है ऋष्यशृंग। वो अगर आपके राज्य में आकर यज्ञ करता है, इसका नाम है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र की काम, पुत्र की इच्छा से किया हुआ यज्ञ, उसको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहते हैं। वो अगर यज्ञ करेगा तो आपको पुत्र, हाँ, करेगा तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अभी ये जो लड़का है, ये जो आपका पुत्र है, ये जो लड़का है ऋष्यशृंग, इसका थोड़ा इतिहास बताना जरूरी है, क्योंकि आपको फिर पूरी कहानी समझ में आएगी। इसके पिता का नाम है विभांडक ऋषि। क्या नाम बताया? विभांडक ऋषि। ये बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे, और एक बार वो तप में बैठे थे तो इंद्र को बहुत टेंशन आया, ये तप में यशस्वी होगा तो इंद्र बनेगा, मेरा पद खाली करना पड़ेगा। तो उसने एक अप्सरा को भेजा उसका ध्यान भंग करने के लिए, और उसका ध्यान भंग हुआ, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसको देखते ही उसका तेज स्खलन हो गया। वो तेज एक दोना में रखा गया, और वो जो अप्सरा थी वो पता था कि ऋषि का तेज बहुत पावरफुल है, तो उसने दोना में रख के उसको हिरण को खिलाया, क्योंकि उसको गर्भवती बनने की इच्छा नहीं थी, तो उसका काम एक ही था, इसका ध्यान भंग करना और निकल जाना है, कोई उसका विवाह करने का प्लान नहीं था। तो उसने वो हिरण को खिलाया, तो हिरण ने मनुष्य बालक को जन्म दिया जिसको हिरण का सिंग था, इसलिए इसका नाम पड़ा ऋष्यशृंग ऋषि। तो पहले ही एक स्त्री ने दगा दे दिया, एक तो ध्यान भंग कर दिया, फिर हुए पुत्र को छोड़कर चली गई इंद्र के पास।